संगत जी जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी महाराज की। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक दंडवत प्रणाम करता हूँ और साथ ही मेरी प्यारी संगत को भी सब परिवार सादर नमस्कार करता हूँ। वो संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, जो सत्संग में सुना रहा हूँ आपको, यह एक बहुत पुराने संगत अंकल का सत्संग है। तो अंकल जी बोलते हैं कि मेरी बेटी भी गुरुजी महाराज की भक्त थी। जब 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे, तब मेरी बेटी गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना करती थी कि मुझे शिव के दर्शन करा दो, यह कामना करती थी। एक दिन मेरी बेटी सुबह सुबह उठने पर अपने कमरे में गुरुजी महाराज के सब स्वरूप शिव जी रूप में बदले हुए देखकर चकित रह गई थी और मेहमान वाले कमरे में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के स्वरूप के नज़दीक बैठे हुए देखा। उस समय मेरी बेटी ने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए थे। शाम के समय हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के नज़दीक जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। यह देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी महाराज में शिव का अनुभव किया था। फिर हमने गुरुजी से अपनी बेटी का कारण पूछा कि यह क्यों रो रही है। तो गुरुजी महाराज ने उत्तर दिया कि यह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रहती थी। तो अंकल जी बोलते हैं, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की मनोकामना पूरी करी थी। तो संगत जी, अंकल जी का एक और सत्संग है। अंकल जी बोलते हैं, अप्रैल 1998 को बाथरूम में गिरने के कारण मेरी 2-3 पसलियां टूट गई। मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया। एक्सरे और ईसीजी का परीक्षण की रिपोर्ट में मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से सलाह परामर्श लिया। तो पुनः वह परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। मैंने गुरुजी को डॉक्टर के निर्णय से अवगत किया। तो गुरुजी ने एक गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। गुरुजी ने गिलास के जल से मेरे छाती पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया कि मैंने तुझे ठीक कर दिया है। साथ ही उन्होंने बोला दोबारा से जांच करवा लेना। फिर एक दिन बाद डॉक्टर द्वारा मेरा दोबारा से वही परीक्षण किया। वह रिपोर्ट की जांच देखने के बाद मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से काम कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। मेरी पिछली रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी अचंभित हो गए और कहने लगे 29 मई और 3 जून के बीच में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार होना असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम डॉक्टर को दिखाए तो उनका भी यही सुझाव था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से यह परिवर्तन संभव नहीं है। अंकल जी बोलते हैं, उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज की दिव्य शक्ति है। तो संगत जी, अंकल का एक और सत्संग है। अंकल जी बोल रहे हैं कि 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। उस समय गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए थे। जब गुरुजी वापस जाने लगे तो मैंने अपनी निजी कार के साथ ड्राइवर को भेज दिया।
कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने ड्राइवर को इमरजेंसी स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वह रास्ते में हुए चमत्कार को बताने के लिए बेहद उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी महाराज ने ड्राइवर से कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि गुरुजी पेट्रोल नहीं है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो भी गुरुजी ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के कैसे चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी महाराज के साथ रहा, जब गुरुजी कार में बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही। आखिरी दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके ड्राइवर को दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। तो संगत जी, यह एक बहुत पुराने अंकल का सत्संग था, तो मैं यही सत्संग को विराम देता हूँ। तो संगत जी, यह थे हमारे गुरुजी महाराज देवोदेव महादेव के दिव्य चमत्कार, जो आज भी 100% सुनने को मिलते हैं। तो हमें गुरुजी महाराज का हर पल शुक्राना करना चाहिए ना संगत जी, और वह भी सच्चे दिल से, भाव से, सच्चे भक्ति से, ताकि हमें गुरुजी महाराज की ब्लिस मिलती रहे। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अब मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।